क्योंकि जब भी अहम मामलात आते हैं उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं होता। बालाकोट का मामला आया, उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता। चंद साहब, गल वध गई है और अब काम इस्तीफों की तरफ जा रहा है। हेलो गाइस, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। इमरान खान की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जी हां, पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने ये फैसला कर लिया है कि सभी सांसद अपना इस्तीफा दे देंगे। इस वजह से पाकिस्तान में वक्त से पहले ही चुनाव हो जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ एक लहर उठ खड़ी हुई है, जिस लहर से इमरान खान की कुर्सी चली जाएगी। नवाज शरीफ ने अपने सांसदों के सामने इस्तीफा देने का प्रस्ताव रख दिया है और 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे से भी पाकिस्तानी सरकार बहुत डरी बैठी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकार ये मान रहे हैं कि दिसंबर में ही इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। आज की वीडियो में समर अब्बास और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जनवरी 2021 में हुकूमत को घर कैसे भेजना है, इस पर मुशावरत के लिए आज पीडीएम की जमातों के सरबराहान इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठ गए और इस इजलास की जो खबर अब तक सामने आई है उसमें मियां नवाज शरीफ, जो कि वीडियो लिंक पर शरीक थे इजलास में, उन्होंने तजवीज़ दी कि अरकान असम्बली जो हैं वो अपने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवा दें और लॉन्ग मार्च के आखिर पर इस्लामाबाद पहुंचकर ये इस्तीफे स्पीकर को जमा करवा दिए जाएं। और इस पर अब फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ ये भी आई कि इस्तीफों के साथ साथ मुल्क में जेल भरो तहरीक भी शुरू की जाए। अब जो भी है इस पर वज़ीर-ए-आज़म दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं और अपोजिशन से ज़्यादा ये भी कहना है प्राइम मिनिस्टर का कि अपोजिशन से बात करने को मैं तैयार हूं, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा किसी सूरत में भी। और आज भी नून लीग के एक एमएनए और 2 एमपीएस ने मजीद इस्तीफे भिजवा दिए हैं पार्टी क़यादत को। और ज़ाहिर अब लाहौर का जलसा करीब आ रहा है, पूरा एक माहौल बना रही है पीएमएलएन इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए। इसे बड़ा फैसला कुन जलसा भी करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस जलसे के वेन्यू यानी मीनार पाकिस्तान पर आज पानी छोड़ दिया गया। अब ये पानी पंजाब हुकूमत के बकौल वो ये कहते हैं कि घास को पानी लगाया जा रहा था, पौधों को पानी लगाया जा रहा था। तो सवाल यह है कि क्या ये पानी पौधों को लगाया गया है या फिर पीडीएम तहरीक को डुबोने के लिए। और अगर सिस्टम को कोई ख़तरा लाहक हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सियासतदान होंगे, सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत में बैठे तमाम सियासतदान इसके ज़िम्मेदार होंगे। आपको भी ऐसा खतरा कोई महसूस हो रहा है? और शिबली फराज साहब इस पे बहरहाल वो भी ऐसे ही हवाला दे रहे थे आज। जरा जी खुरम साहब, हमारी तो जद्दोजहद जो है पीडीएम की, उसका मकसद ही ये है कि ऐसा सिस्टम हो जिसको फिर खतरा, जिसे आप कह रहे हैं, वो लाहक होना खत्म हो जाए। 73 साल हो गए हैं, या तो खतरा हम पर कब्जा कर लेता है, या फिर जब अगर इलेक्शन के जरिए हुकूमतें आते भी हैं तो उन्हें खतरे की घंटी जो है वो हमेशा सुनाई देती है। मुस्लिम लीग नून को तो 4 साल सुनाई दी, अपने पहले जो 5 साल की गवर्नमेंट थी अभी। तो इसी खतरे की घंटी को अपने आईनी जो उसका रोल है उस तक महदूद करने के लिए तो सारी पीडीएम की तहरीक चल रही है। क्योंकि हमने पहले दिन से कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत तो बहुत हद तक बेमानी है और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी जो है उस पर इमरान खान साहब ने हलफ तो उठाया हुआ है, लेकिन वो कुर्सी खाली पड़ी है। क्योंकि जब भी अहम मामलात आते हैं उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं होता। बालाकोट का मामला आया, उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता। एफएटीएफ का मामला आया, उस पर कोई नहीं बैठा हुआ था। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इशू हुआ, कोई नहीं बैठा हुआ। अभी जब मुज़ाकरात की बात होनी है तो कोई नहीं बैठा हुआ। तो वज़ीर-ए-आज़म की तो कुर्सी अमलन खाली पड़ी है। वो बयानात जरूर देते हैं, वो काबीना के इजलास की सदारत भी करते हैं, लेकिन जो संजीदा और गंभीर मामलात हैं उसमें वो खुद ये कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं है। मुझे इल्म नहीं होता कि इस्लामाबाद के वस्त से जर्नलिस्ट को और एसपी को कौन उठा कर ले जाता है। मुझे इल्म नहीं होता कि जी मुल्क में गंदम शॉर्ट है या नहीं है, और मुझे बाद में पता चलता है। मुझे इल्म नहीं होता कि रुपए की कीमत कैसे गिर गई है। तो एक अनजान और मफरूर और मफलूज वज़ीर-ए-आज़म हमारे साथ मौजूद है। हम किससे बात करें? चंद साहब, गल वध गई है और अब काम इस्तीफों की तरफ जा रहा है। और जहाँ तक अपोजिशन के इस्तीफों की बात है तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वायलेशन है।
जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरम शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने और मियाँ साहब ने साइन किया था, उसकी मिथ देखें। जब आपको हिस्टोरिकली आप डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, एक बड़े लंबी एक तलखी के बाद, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बाद, एक पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए, तो अब यहाँ तो अपोजिशन कहे कि वो पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत नहीं करना चाहता, तो फिर ठीक है, फिर रिज़ाइन, जो भी सिस्टम को डिरेल करने के लिए जो भी कोशिश वो करेंगे। लेकिन दूसरी सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो डायलाग के लिए तैयार है, तो अपोजिशन को डायलाग करने चाहिए। सियासत में, पार्लिमानी निज़ाम में, डेमोक्रेसी में डायलाग के बगैर कोई चारा नहीं। और खुदा न खास्ता अगर अब जाके बाज़ाब्ता चंद साहब एंगेज भी तो नहीं किया, सिर्फ एक बयान आ जाता है कि हम डायलाग करने को तैयार हैं, लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। वो एनआरओ की रट जो है वो अगले को कहाँ उस पे आने देगी मुज़ाकरात की मेज़ पर? वो अपोजिशन कहती है कि हम एनआरओ लेंगे नहीं, वो भी कहते हैं ना, वो खुद भी एनआरओ से कौन सा जान छुड़ा रहे हैं। वो खुद कहते हैं हम एनआरओ लेंगे नहीं, वो कहते हैं हम देंगे नहीं। तो इसका मतलब है एनआरओ रेलेवेंट, लफ्ज़ रेलेवेंट है कहीं पे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर खुदा न खास्ता जो तलखी इस वक्त अरूज पे पहुंची हुई है, अगर पार्लिमानी निज़ाम को या जमहूरियत को कोई नुकसान होता है, तो फिर जिम्मेदार सियासतदान ही होंगे ना। कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल। फिर कल को हम ये नहीं कह सकते कि जी क्या हो गया, वो पीएनए की तहरीक में मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर ज़ियाउल हक ने ये कर लिया। कल को हम ये नहीं कह सकेंगे। आज और सियासतदान से मुराद सिर्फ अपोजिशन के सियासतदान ही वो सब होंगे, सब सियासतदान नहीं, मैं हुकूमती सियासतदान भी और अपोजिशन दोनों। मैं नहीं अकेला कह रहा कि सिर्फ अपोजिशन में जिम्मेदार होगी, नो, सब सियासतदान जिम्मेदार होंगे। ऐसा खतरा आपको लग रहा है? ऐसा हो सकता है? जिस हद तक तलखी बढ़ाई जा रही है और बढ़ रही है, ये मेरे ख्याल में निज़ाम के लिए ठीक नहीं है। निज़ाम के लिए ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, और देखिए पार्लिमानी निज़ाम में बातचीत होनी चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम में शुरू हुकूमत ने रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, नैब रिफॉर्म्स हो, और भी कोई लेजिस्लेशन हो, या जो भी मुतालबात है। कौन नहीं चाहता कि फेयर इलेक्शन हो? सारी पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं। तो जब सारी चाहती हैं तो इस एक पॉइंट पे बैठा तो जा सकता है ना, यही मेन पॉइंट है। ठीक।